नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान और मोहम्मद और आप देख रहे हैं और मोहम्मद ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे और अपने खाना के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। नाजरीन, आज बड़ा इंटरेस्टिंग मैच जो कि मैच नंबर 16 था, कोयटा वर्सेस कराची का ये मैच था। कराची क्रिकेट स्टेडियम के अंदर, कराची का होम ग्राउंड था और मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। बहुत ही शानदार किस्म का ये मैच था। एक टाइम पे लग रहा था कि कोयटा ये मैच ले जाएगी, उसके बाद कराची लेके जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली कोयटा ये मैच जीत गई। लेकिन अगर हम टॉस की बात करें तो टॉस जीता था कोयटा ग्लैडिएटर ने और उसके बाद बॉलिंग करने का फैसला किया। तो मतलब पूरे प्लानिंग के साथ आई थी कोयटा इस टाइम ग्राउंड के अंदर। लेकिन अगर हम चेंजेस की बात करें तो 4 चेंजेस की थी कराची किंग्स ने और 1 चेंज किया था कोयटा ग्लैडिएटर ने। अगर हम कराची किंग्स की चेंजेस की बात करें तो जेम्स विंस उनके अंदर आए, ब्लेसिंग मुजरबानी आए, मुजाहिद महमूद आए और उसके साथ साथ अनवर अली। ये 4 ऐसे प्लेयर्स थे जो कराची किंग्स के अंदर दोबारा इस टाइम टीम के अंदर उन्होंने ज्वाइन किया। उसके बाद अगर हम बात करें कोयटा की तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद आमिर को रेस्ट दिया गया और उसकी जगह सुहेल खान को जो है वो चांस दिया गया। मैच की बात करें तो मैच के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें बैटिंग की कराची किंग्स की, कराची किंग्स को बैटिंग करने का मौका दिया कोयटा ग्लैडिएटर ने। तो सबसे पहली ही बॉल के ऊपर शान मसूद जो कि अनलकी रहे और पूरे टूर्नामेंट के अंदर फ्लॉप रहे हैं। मुल्तान सुल्तान को छोड़ के इस वक्त कराची किंग्स के अंदर आए। कराची किंग्स ने इनको कैप्टन बनाया। बाबर आजम इससे पहले कैप्टन थे कराची किंग्स के, लेकिन जिस तरह से शान मसूद की इस वक्त परफॉर्मेंस है वो दिन ब दिन जो है वो डाउन होती चली जा रही है। आज भी हमने देखा कि 0 पे आउट हुए और कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो भरपूर प्लानिंग के साथ आया था। अमूमन इस तरह से होता था कि माजी के अंदर मोहम्मद नवाज जब कोयटा ग्लैडिएटर का हिस्सा होते थे तो कोयटा की तरफ से वो पहला ओवर करवाते थे, लेकिन कोयटा ने अपनी रिवायत बरती और अकील हुसैन को जो है वो बॉल दी और ओवर करवाने को कहा। तो अकील हुसैन ने अपना काम किया। अकील हुसैन ने शानदार किस्म का पहला ओवर किया और अब टी20 के अंदर स्पिनर्स हैं वो अपने ओवर्स करवाने के लिए अब जाने जाते हैं। स्पिनर्स जो है वो पहला ओवर करवाते हैं, पावर प्ले के अंदर ओवर करवाते हैं और अकील हुसैन ने बड़ी ही शानदार किस्म की डिलीवरी से शान मसूद को जो है वो बोल्ड कर दिया। और उसके बाद जो एक पार्टनरशिप लगी, जो कि मैं ये समझता हूँ कि ये पार्टनरशिप लगवाने के अंदर अगर 90% किरदार है तो वो कोयटा की अपनी बॉलिंग लाइनअप का है, कोयटा की अपनी मैनेजमेंट का है, कोयटा के अपने कप्तान का है। क्योंकि अगर आपको पहले ही ओवर के अंदर विकेट मिल गया तो उसके बाद आपको चाहिए था कि फास्ट बॉलर्स को लगाते, लेकिन आपने फास्ट बॉलर्स को साइड पे रख के स्पिनर्स को आपने 3 ओवर करवा दिए पावर प्ले के अंदर। पहले ही 5 ओवर्स के अंदर 3 ओवर्स जो है वो स्पिनर्स ने करवाए, जिसमें अबरार अहमद को भी आपने बॉल थमा दी। अबरार अहमद उस तरह से जो है वो नए बॉल के साथ बॉल नहीं कर सकते, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अगर आपको अकील हुसैन ने विकेट दिला दी थी तो आपको चाहिए था कि आप अटैक की तरफ जाते, आप फास्ट बॉलर्स को लगाते, आपके पास बेहतरीन फास्ट बॉलर्स हैं। तो बजाय इसके कि अटैक करने के आप डिफेंसिव मोड के अंदर गए, आपने स्पिनर को लगाया, अगली टीम को मौका दिया कि वो आप लोगों को चार्ज करे। लेकिन उसके बावजूद भी कराची अपने कंधों पर नहीं खड़ी हो सकी। जिस तरह से रन्स कराची के लग रहे थे, इस तरह से लग नहीं रहा था कि कराची जो है वो बड़ा टारगेट स्कोर करने में कामयाब होगी। वो तो एंड के अंदर आके वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके बाद जिस तरह से शुएब मलिक और नवाज की एक पार्टनरशिप लगी, नवाज आज जो है वो कुछ हम कह सकते हैं कि अच्छे मूड के अंदर दिखाई दिए, जारहाना मूड के अंदर दिखाई दिए, लेकिन जो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, जो वो कंक्लूड कर सकते हैं, जो उनकी हम कह दें कि उनकी सलाहियत है, जिस चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये इस तरह का प्लेयर है कि अगर ये मैच के अंदर खड़ा रहे, विकेट के ऊपर खड़ा रहे, कुछ गलत शॉट्स ना मारे, क्योंकि नवाज ऐसा प्लेयर है जो रोक के खेल सकता है, उसके पास एबिलिटी है कि वो रोक के भी खेल सकता है और वो लंबी हिट्स भी लगा सकता है। तो इस तरह के प्लेयर बहुत ही खतरनाक होते हैं और अगर इस तरह के प्लेयर विकेट के ऊपर स्टे करेंगे, जो कि नवाज जो है वो माजी के अंदर भी हमने देखा कि वो स्टे नहीं कर पा रहे, एक गलत शॉट मारते हैं और उसके बाद आउट हो जाते हैं। आउट के वो रन 20-30 बना देते हैं, लेकिन उनकी टीम को जो जरूरत है वो उससे ज्यादा रन की होती है। तो ये नवाज हम कह सकते हैं कि 28 रन के ऊपर आउट है, लेकिन शुएब मलिक आज खास से मुझे दिखाई दिए, 20 बॉल्स पर 12 रन स्कोर किए, वो भी टी20 के अंदर। अमूमन इस तरह से शुएब मलिक करते नहीं है, लेकिन आज के मैच के अंदर हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा मुझे दिखाई दिए। ऑल्दो के कराची किंग्स के बैट्समैन जो है वो एक के बाद एक आउट होते रहे, लेकिन आखिरी ओवर के अंदर जिस तरह से हम कह लें कि अनवर अली ने जो बैटिंग की आखिरी ओवर्स के अंदर, डेप्थ ओवर्स के अंदर आकर जिस तरह से छक्के लगाए, जिस तरह से चौके लगाए, तो अनवर अली ने एक हैंडसम स्कोर जो है वो बोर्ड के ऊपर लगाते, जो कि 165 रन था, जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि 140, 145, 150 तक जो है वो स्कोर बोर्ड पे लगेगा, लेकिन 25 रन अनवर अली ने जो ऐड किए उसके साथ जो स्कोर था वो 165 रन बोर्ड पे जब लग गए तो मेरे ख्याल से ये एक सेंसिबल टोटल हो चुका था। क्योंकि जिस तरह की आज की पिच थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से बैटिंग की सऊद शकील ने और जेसन रॉय ने, एक्सेप्शनल किस्म की बैटिंग, और सऊद शकील जो है वो हर मैच के अंदर अपना काम भरपूर तरीके से करते दिखाई देते हैं। और इस टूर्नामेंट के अंदर सऊद शकील को एज अ वाइस कैप्टन जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर ने अपनी टीम के अंदर उतारा है, इस ग्राउंड के अंदर उतारा है, इस पीएसएल के टूर्नामेंट के अंदर उतारा है। और सऊद शकील जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, ऑल्दो के वो एक बड़े रन जो है वो स्कोर करने में अब तक कामयाब नहीं हुए, लेकिन वो अपना जो हिस्सा है वो जरूर हर मैच के अंदर डाल कर जाते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि अगर जो बैट्समैन है वो आउट ऑफ फॉर्म भी है तो फिर भी उसके बावजूद भी वो एटलीस्ट 20, 30, 40, 50 रन जो है वो जरूर करके जा रहा है और वो अच्छी टीम को जो है वो स्टार्ट देके जाता है, अच्छा जो है वो ओपनिंग स्टैंड देके जाता है। इस तरह से आज भी हमने देखा कि 57 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप लगी और उसके बाद विकेट गिरी।
तो उस टाइम पे ऐसा लगता था कि आज जो मैच है वो 90% क्वेटा के पलड़े में जा चुके हैं, क्योंकि 165 रन आप लोग चेज़ कर रहे हो और आपके 6 ओवर्स के अंदर 57 रन लग जाएँ, पहली ओपनिंग पार्टनरशिप 57 रन की लग जाए, उसके बाद कैसा मुश्किल हो जाता है किसी भी टीम का कमबैक करना। लेकिन यकीनन दाद देना पड़ेगी कराची किंग्स के बॉलर्स को। उन्होंने दोबारा जो है वो मैच के अंदर जान डाली, मैच के अंदर कमबैक किया और एक लम्हे के ऊपर ऐसा लग रहा था कि ये मैच कराची किंग्स अपने नाम कर लेगी। जब उस्मान तारिक ने एक ही ओवर के अंदर 2 विकेट्स गिरा दी, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन है, बड़ा आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग करते हैं और विद इन द स्टंप्स बॉल करते हैं, विकेट टू विकेट बॉल करते हैं और इस बॉल को खेलना खासा मुश्किल होता है, क्योंकि जिस तरह से उनका एक्शन है उसके अंदर स्टॉप लेके आते हैं, पॉज लेके आते हैं और पॉज के साथ जब बॉल करते हैं तो बैट्समैन जो स्विंग है वो उनकी मुश्किल से भाग सकता है। यही वजह है कि 2 ही बैट्समैन उन्होंने 1 ओवर के अंदर आउट किया और बड़ी शानदार किस्म की बॉलिंग की। 4 ओवर्स के अंदर 16 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट किया। बहुत ही उम्दा किस्म की बॉलिंग की एक यंगस्टर है और ऐसे यंगस्टर्स को अगर ग्रूम किया जाए तो शायद ये टीम के अंदर आकर बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद अगर मजीद हम बात करें तो इस वक्त जो है वो मैच कराची किंग्स के पलड़े में आ चुका था, लेकिन उसके बाद बहुत ही पुअर बॉलिंग और जिस तरह की बैटिंग की रदरफोर्ड ने और अकील हुसैन ने, दोनों ने बड़ी शानदार किस्म की पार्टनरशिप लगाई 60 रन की लगभग, और उसके बाद ये मैच बाकायदा तौर पे कराची किंग्स के पलड़े से खींच कर कोयटा के पलड़े में इन दोनों बैट्समैनों ने डाल दिया। और अगर हम बॉलिंग की बात करें तो लास्ट ओवर के अंदर भी 15 रन दरकार थे। अनवर अली बॉलर थे, खासा एक्सपीरियंस है, खासा नॉलेज है। 2006 के वर्ल्ड कप के अंदर भी बड़ी शानदार अंडर-19 वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने बॉलिंग की थी और माजी के अंदर भी बड़े मैचेस जितवाए हैं, लेकिन कल के मैच के अंदर अनलकी रहे और अनवर अली जो है वो भी बगैर किसी कह सकते हैं कि एफर्ट के, मेहनत के 15 रन जो है वो अपनी टीम के खाते में देने में कामयाब हो गए। और अकील हुसैन और रदरफोर्ड ने जिस तरह की बल्लेबाजी की आखिरी ओवर के अंदर भी 15 रन समेटे और इस तरह से कोयटा के लीडर्स ने ये मैच अपने नाम किया और कराची किंग्स अपने होम ग्राउंड के अंदर होम क्राउड के सामने ये मैच हार दी और इस तरह से इस वक्त जो है वो आज का मैच इख्तिताम पजीर हो। मजीद जो भी मैचेस के बारे से अपडेट्स होंगे, डेवलपमेंट्स होंगे, वो जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद है तो उसको लाइक कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा।